नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव। आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज जीएसटी ज्ञान चैनल के माध्यम से जीएसटी एक्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बताया था जीएसटी एक्ट क्या होता है, जीएसटी एक्ट क्यों लाया गया और जीएसटी एक्ट के मुख्य प्रकार के बारे में आज पहले पार्ट में हमने बताया। आज का जो पार्ट है पार्ट 2, इसमें हम जीएसटी एक्ट के मुख्य सेक्शन के बारे में समझेंगे। ये सेक्शंस क्या कहते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 7, जीएसटी एक्ट सेक्शन 7। ये सेक्शन ये कहता है कि जो भी माल सप्लाई किया जाता है उस पर टैक्स लगता है। मतलब कि जो भी सप्लायर अपना माल सेल करता है, जितना माल सेल किया है उस पर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 7 आपका क्लियर हुआ। सेक्शन 9 जीएसटी लीव। सेक्शन 9 जीएसटी लीव, ये सेक्शन ये कहता है कि किस गुड्स या सर्विस पर टैक्स लगेगा, किस गुड्स सर्विस पर टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 9 ही ये डिसाइड करता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगना है, कब एप्लीकेबल होना है, कब एप्लीकेबल नहीं होना। ये भी दर्शाता है। सेक्शन 16, सेक्शन 16 ये दर्शाता है इनपुट के टैक्स मतलब आईटीसी। ये हमें जो भी माल हम खरीदे हैं उसकी आईटीसी कब मिलेगी, ये सेक्शन ये बताता है। कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, कितने समय मिलेगी। इस सेक्शन के माध्यम से हम आईटीसी इनपुट क्लेम कब कर सकते हैं, ये सेक्शन ये बताता है। ध्यान दीजिएगा कि आईटीसी तभी आपको मिलेगी जब आप रिटर्न जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, तो ही आपको आईटीसी मिलेगी। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 22, सेक्शन 22। सेक्शन 22 जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब आपको लेनी है, कब आपको नहीं लेनी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिमिटेशन के बारे में बताते हैं। अगर गुड्स का केस है, आपको 40 लाख का टर्नओवर होने पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपको सर्विस का आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको 20 लाख का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन अमेज़न प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म या कोई प्लेटफॉर्म के जरिए आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, चाहे लाख का ही आप बिजनेस, लाख का ही बिजनेस कर रहे हैं। ये क्यों? ये इसलिए आप ऑनलाइन भाई बिजनेस कर रहे हो तो आप प्रयागराज में और कोई पार्टी ऑनलाइन आपका गुड्स के परचेज करने के लिए दिल्ली से अप्लाई किया तो आपका आईजीएसटी हो जाएगा। एक स्टेट आप छोड़ के आप सेंड करेंगे, तो इसलिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। ठीक है। सेक्शन 31, सेक्शन 31 ये कहता है कि आपको जो टैक्स इनवाइस बनानी है वो कब बनानी है, कैसे बनानी है, क्या रूल है, ये सेक्शन 31 में दर्शाया गया। फॉर एग्जांपल टैक्स इनवाइस नंबर, एचएसएन कोड, जीएसटी नंबर, अमाउंट कैसे रखना है, कितना रखना है,
ये सेक्शन में आपको दर्शाया गया है, ठीक है। सेक्शन 31 में यही है। अब सेक्शन 35 ये दर्शाता है, ये कहता है कि आप अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो आपको जीएसटी में रिकॉर्ड मेंटेन कब तक करना है, कैसे करना है, मेंटेनेंस के बारे में, बुक मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। आप जो बुक मेंटेन करेंगे, जो रिकॉर्ड रखेंगे, क्या क्या रखना है। फॉर एग्जांपल आपको अपने सेल का पूरा डाटा रखना है, जिसको भी आप बिल काटे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है। रिसीव का भी साइन करवाना है, उसको माल आपने दिया है, पूरा सेल का रिकॉर्ड आपको रखना है। परचेज का रिकॉर्ड रखना है, जहाँ से भी माल आया है उसके बिल का रिकॉर्ड आपको भी रखना है। और तो प्रॉपर डाटा एंट्री मेंटेन भी करना है, ठीक है। और फिर आपको बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन के साथ बैंक स्टेटमेंट भी रखना है। और ये डाटा आपको सेव करना है मिनिमम 7 साल तक, तो अपने पास डाटा मेंटेन रखिए। कभी भी जीएसटी नोटिस आए तो आप डाटा पेश कर सकते, ठीक है। आपको समझ में आया। सेक्शन 39 ये बताता है कि आपके जीएसटी रिटर्न, ये सेक्शन ये कहता है जीएसटी रिटर्न आपके कौन कौन से हैं, आपके जीएसटी रिटर्न कब फाइल होने हैं, कब नहीं फाइल होने हैं। ये सेक्शन में जीएसटी रिटर्न के बारे में दर्शाया गया है। फॉर एग्जांपल GSTR1, GSTR3B, GSTR1A, तो ऐसे ही सारे रिटर्न्स के बारे में जीएसटी सेक्शन 39 में बताया गया है, तो आप लोगों को समझ में आया। अब सेक्शन 50 में ये बताया गया है कि कितना इंटरेस्ट और लेट फी के बारे में बताया गया है। कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, कितना लेट फी पर डे के हिसाब से आपको लगेगा, इस सेक्शन में ये दर्शाया गया है। समझ में आया। अब सेक्शन 54 ये दर्शाता है आप एक्स्ट्रा पेमेंट जीएसटी में कर दिए तो उसका रिफंड अपने बैंक अकाउंट में कैसे लें। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो एलयूटी फॉर्म भरकर आपका टैक्स जो है नील हो जाता है, तो उसकी आईटीसी आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करें, इस सेक्शन 54 में पूरा ब्रीफ में समझाया गया है इसके बारे में कि टैक्स को रिफंड कैसे अपने बैंक अकाउंट में लें। अब 2 सेक्शन और है, सेक्शन 73 और सेक्शन 74। ये नोटिस होती है, जीएसटी की नोटिस होती है, उसमें रिप्लाई दिया जाता है। इसके ये वीडियो मैंने ब्रीफ में पहले भी बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा पार्ट 2 भी आज खत्म हो गया, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।